श्री सुखदेव जी कहते हैं कि द्वारकायाम भूत राजन महामोदपुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। श्रीपति भगवान के सहित रुक्मिणी के सहित श्रीपति भगवान को देखकर द्वारिकावासी परम आनंदित हुए। भगवान का ये प्रथम विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद कथा आती है कि विवाह के बाद भगवान ने गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान प्रारंभ किया। अग्निहोत्र इत्यादि कर्मों को करते हुए अपने नित्य नैमित्तिक कर्म में गृहस्थ धर्म में भगवान प्रवृत्त होते हैं। समय आने पर रुक्मिणी गर्भवती हुई और उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न भगवान की ही विभूति है। भगवान के 4 व्यूह जो स्वीकार किए जाते हैं, चतुर्व्यूह, उन चतुर्व्यूहों में भगवान के पुत्र और पौत्र भी समाहित हैं। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो संकर्षण स्वयं भगवान श्री बलदेव बलराम जी हैं, वासुदेव भगवान कृष्ण हैं और प्रद्युम्न भगवान के पुत्र हैं, और अनिरुद्ध जो हैं वो प्रद्युम्न के पुत्र भगवान के पौत्र हैं। ये 4 चतुर्व्यूह कहलाते हैं। यही चतुर्व्यूह श्री रामावतार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में 4 रूपों में, ये भगवान का जो व्यूह रूप है चतुर्व्यूह, दोनों अवतारों में भगवान का ये पूर्ण स्वरूप 4 रूपों में प्रकट होता है। रामावतार में 4 भाई हैं और कृष्णावतार में 2 भाई हैं और 2 पुत्र और पौत्र के रूप में। ये भगवान की विभूति है। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज जब गर्भ में आए तो ये प्रद्युम्न जी कामदेव के स्वरूप हैं। कामदेव ही भगवान का पुत्र बन करके आए। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना। कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था। जब कामदेव ने प्रचंड रूप धारण करके भगवान शंकर के ध्यान और समाधि को भंग करने का प्रयास किया तो भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया था। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। काम भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की भयंकर ज्वाला से भस्म होकर राख हो गया। तो कामदेव की पत्नी रति देवी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मेरे पति को अब शरीर की प्राप्ति कब होगी। तो भगवान शंकर ने कहा, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बन करके प्रकट हुए। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हैं हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे और उनका नाम प्रद्युम्न होगा। ये भगवान शंकर ने सब कुछ रति देवी को बता दिया था। ये पूर्व इतिहास है। समय आने पर रुक्मिणी अंतर्वत्नी हुई और वही कामदेव गर्भ में आए और पुत्र बनकर के प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था। उस संबरासुर दैत्य को यह वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। तो संबरासुर ने योजना बना करके भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का प्रसूति कागार से हरण कर लिया। जन्म लेते ही, प्रद्युम्न जी के प्रकट होते ही संबरासुर ने प्रद्युम्न जी को, बालक को उठा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया कि समुद्र के कोई जीव उसे खा जाएंगे, वो मर जाएगा। लेकिन संजोग ऐसा अद्भुत कि समुद्र के अंदर एक विशाल मत्स्य था। उस मत्स्य ने, मछली ने उस बालक को निगल लिया
और पेट में जाने के बाद भी उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। और संजोग ऐसा कि एक मत्स्यजीवी मछली बेच करके जीवन यापन करने वाले मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और उपहार के रूप में वो मछली ले जा करके संबरासुर को ही दे दिया। संजोग ऐसा था। यही कहते हैं कि मृत्यु से कोई कितना भी बचना चाहे, मृत्यु किसी न किसी रूप में उसके पास पहुंच जाती है। उस मछली को उपहार के रूप में ले जा करके उस मछुआरे ने संबरासुर को दे दिया। संबरासुर ने अपने रसोइया को दे दिया, बोले ले जाओ बनाओ इसका भोग। महाराज रसोइया ले गया उस मछली को, जब काटा पीटा तो उसके पेट से जीवित बालक निकला। जीवित बालक देख करके उस रसोइया ने उस बालक को, उसी रसोई में काम करने वाली एक महिला थी जिसका नाम मायावती था, मायावती को दे दिया। वो मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति देवी ही मायावती के रूप में वहां थी। भगवान शंकर ने उनको कहा था कि संबरासुर दैत्य के घर में ही तुम्हारे पति तुमको बालक के रूप में मिलेंगे। मायावती ने देखा, पहचान लिया और किसी को बताया नहीं। रसोइये ने दे दिया। मायावती ने कहा लाओ मैं इसका पालन पोषण करूंगी। और मायावती ने अनेक प्रकार के मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, विधि विधान के द्वारा कुछ ही दिन में उस बालक को, प्रद्युम्न जी को जवान बना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नाति दीर्घेण कालेन सौकार्ष्णीरूढ़ यौवनः जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्। अल्पकाल में ही प्रद्युम्न जी महाराज जवान हो गए, 18 वर्ष के राजकुमार हो गए। सातं पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्बबाहुं नरलोक सुंदरम। और प्रद्युम्न जी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, साक्षात कामदेव के अवतार हैं, इसलिए परम सुंदर है। प्रद्युम्न जी का सौंदर्य अद्भुत है। सातं पद्मिं पद्मदलायते क्षणम, कमल के समान सुंदर इनके नेत्र हैं। प्रलम्ब बाहुम, आजान बाहु, नरलोक सुंदरम, मनुष्यों में परम सुंदर। सब्रीड हासोत्तभित भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतैः। प्रद्युम्न जी महाराज को देखकर मायावती बड़ी प्रसन्न हुई और मायावती ने अपने प्रेम प्रणय का निवेदन किया। प्रेम प्रणय का जब निवेदन किया तो प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए। प्रद्युम्न जी को यही लग रहा था कि ये तो मेरी मां है, क्योंकि होश आने के बाद, समझ आने के बाद उन्हीं को देखा और मायावती ने ही पालन पोषण किया था। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मातृभाव को छोड़कर आप मेरे साथ कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो। तमाह भगवान कार्ष्णिर्मातस्ते मतिरन्यथा। हे मां, आप मेरे साथ ये कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो। तो मायावती ने कहा, नाथ, मैं आपकी मां नहीं हूं, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। भवान नारायण सुतः संबरेणाहृतो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रतिकामो भवान प्रभु। आप भगवान नारायण के पुत्र हैं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और आप साक्षात कामदेव हैं। मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं। आप अपने स्वरूप का चिंतन करें। सारे इतिहास का, भगवान शंकर के शाप का और उनके वचन का सब वर्णन करके रति ने जब बताया मायावती ने, तो कामदेव जी को अपने स्वरूप का स्मरण आ गया प्रद्युम्न को। और प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का स्मरण आ गया और उसी समय प्रद्युम्न जी के अस्त्र शस्त्र सब प्रकट हो गए और प्रद्युम्न जी ने संबरासुर से युद्ध किया और संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के
श्री प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिकापुरी पधारे। द्वारिका में परम आनंद हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न आ गए, भगवान की पुत्र बधू आ गई रति देवी। अब तो द्वारिका में और भी आनंद।